Hello friends, your wait is over. Here I am back with another topic of business studies. जब हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको याद हो मैंने डिवाइड किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को. वन इज पब्लिक सेक्टर एंड वन इज प्राइवेट सेक्टर. और जो प्राइवेट सेक्टर था उसको फर्दर डिवाइड किया था इन वन इज कॉर्पोरेट एंड वन इज इनकॉर्पोरेट सेक्टर. इनकॉर्पोरेट में 3 पार्ट्स थे. वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, वन इज पार्टनरशिप एंड द लास्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. और इससे रिलेटेड मैं आपको सारी नॉलेज देने वाली हूं, तो स्टे अलर्ट एंड वॉच द होल सेशन. अब बात आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. होता क्या है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैनेज कौन करता है? वन ऑफ द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. अब इंडिया में ये कंसेप्ट इंडिया में मिलता है. क्यों? बिकॉज इन इंडिया वी कैन ओनली सी जॉइंट हिंदू फैमिलीज. और जॉइंट हिंदू फैमिलीज जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ना वो सोल प्रोप्राइटर में आता है ना वो पार्टनरशिप में आता है. तो उनको एक नया कंसेप्ट देने के लिए हिंदू लॉ ने क्या बनाया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो ये मैनेज किससे होगा? हमारा जो हिंदू लॉ है ये उससे मैनेज होता है. अब ऐसे बिजनेस को मैनेज कौन करता है? एज आई सेड, वन ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली. और वो मेंबर कौन होते हैं? कर्ता. राइट डाउन, दैट इज KARTA. कर्ता इज द मेंबर हु हैज द अथॉरिटी टू मैनेज, to own and to see all what is happening in that business. जो कर्ता होते हैं जो इस फैमिली को बिजनेस को मैनेज करते हैं, दैट मैनेजमेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स. सो इन्हीं के पास सारी अथॉरिटी होती है. तो देखा जाए अगर ये ऑथोराइज्ड पर्सन है तो ये एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं. राइट? पहले हमारे इंडिया में क्या था? 2 स्कूल्स थे. वन इज दयाभाग एंड द अदर इज मिताक्षरा. दयाभाग स्कूल मेनली वेस्ट बंगाल में था. वहां पर क्या था? जो फैमिली बिजनेस होगा उसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी. बट जो मिताक्षरा स्कूल, इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही अलाउड थे. बट आफ्टर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जब आया, उसमें एक अमेंडमेंट हुई कि दैट नाउ फीमेल कैन ऑल्सो बी द को पार्टनर्स. मीन्स वो भी मेंबर्स हो सकती हैं किसकी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की. तो जो भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स. को पार्टनर नहीं, दैट इज को पार्टनर्स. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और यू कैन से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. Hindu undivided family business is that business which is run by a joint Hindu family and which is managed by one of the member who is known as Karta on behalf of other members. So let's start with features of Hindu undivided family. First feature of this type of business क्या होगा? Membership by birth. जैसे ही पर्सन का बर्थ हुआ फैमिली में, तुरंत ही वो मेंबर बन जाता है उस बिजनेस का. उसको कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता है या कुछ एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती है दैट आई वांट टू बी योर मेंबर और आई वांट टू बी पार्टनर इन योर बिजनेस. नथिंग लाइक दैट. आप उस फैमिली में पैदा हुए हैं और अगर आपका वो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आप ऑटोमेटिकली ही उसके मेंबर हो. देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. एज आई टोल्ड यू, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कंप्लीट मैनेज कौन करता है? कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली, वही उसको मैनेज करते हैं. The third is liability. Liability देखिए यहाँ पर 2 तरीके से डिवाइड होगी. वन इज अनलिमिटेड एंड अदर इज लिमिटेड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बता चुकी हूँ कि अनलिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड क्या होता है. इफ यू डोंट नो, वॉच माई प्रीवियस सेशंस, यू विल गेट द आइडिया. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जो पर्सन उस कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर रहा है, दैट इज कर्ता. कर्ता की अनलिमिटेड होगी और कर्ता को छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सिर्फ लिमिटेड होती है. लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उनको जितना उनका अनडिवाइडेड शेयर में पार्ट होगा, सिर्फ उतना ही उनके शेयर में से पार्ट लिया जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए, एंड नथिंग एल्स. देन इज नो मैक्सिमम लिमिट. ये नो मैक्सिमम लिमिट किस चीज पर है? ऑन मेंबर्स. जरूरी नहीं है कि आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं और एक फैमिली में जस्ट 2 मेंबर हैं तो
सिर्फ 2 ही होने चाहिए और उस फैमिली के बाकी 2 नहीं होंगे मेंबर. नो, देयर इज नो लिमिट. Whosoever took birth in the family, he will become the member of that family business. तो आप कितने भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हो, they can become the member of that business. बट एक चीज याद रखना कि जो ये हमारा फैमिली बिजनेस होता है ये काउंट करता है अप टू 3 जनरेशंस ओनली, राइट? तो 3 जनरेशंस जो होती हैं सिर्फ वही काउंट होती हैं एक फैमिली बिजनेस में, क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस देखा जाए तो 3 जनरेशंस तक ही हम देखते हैं कि एक फैमिली में लोग मिलेंगे. नेक्स्ट इज माइनर मेंबर. अभी तक हमने देखा था पार्टनरशिप में आप माइनर को मेंबर नहीं बना सकते हो, बट इफ वी सी द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें माइनर कैन बिकम द मेंबर. एज आई सेड, जैसे ही आपने बर्थ लिया तुरंत ही आप मेंबर बनोगे, तो माइनर भी तो है ही. नेक्स्ट इज अनअफेक्टेड बाय डेथ. ये क्वालिटी है हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की. क्या यहाँ पर जब पर्सन की कर्ता को ही लगा लो, जो फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो गई, उस बिजनेस को जो मैनेज कर रहे हैं डेथ हो जाती है, तो डेथ से जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस भी खत्म हो गया है. नो, इट विल कंटिन्यू एंड रेस्ट जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होंगे वो क्या बन जाएंगे? कर्ता. सो दिस फैमिली बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर, इट कंटिन्यूज. बट हाँ, अगर आपको अपना ये फैमिली बिजनेस खत्म करना है तो ये खत्म सिर्फ एक ही चीज से होता है, व्हेन एनी मेंबर सेज दैट ही वांट टू गेट आउट फ्रॉम द फैमिली, या फिर हमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं रखनी है, हमें अलग अलग होना है, प्लीज वी वांट टू डिवाइड फ्रॉम द फैमिली, तो आपका बिजनेस तब खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन आपकी क्या होती है? जरूरी नहीं, देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में आपको पार्टनर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, 2 पार्टनर्स जरूरी हैं, सेम वे सोल प्रोप्राइटरशिप आइडिया है. द थिंग इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी सेम ऐसा ही है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स फैमिली में होने चाहिए ताकि वो कंसेप्ट ज्वाइंट का दे सके, अनडिवाइडेड का दे सके. So if there are 2 members in the family, they can start Hindu undivided family business. There is no need to do legal formalities. अगर आप 2 member हैं तो आप अपना business start कर सकते हैं, rest nothing to do. So these are the features. Now coming to the merits. Hindu undivided family business की merits क्या होती हैं? Means what are the advantages? Plus point क्या है अगर आपकी joint family है तो? देखिए, इजी फॉर्मेशन, बिल्कुल आप पार्टनरशिप में जैसे रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, नथिंग इज लाइक देयर. लीगल फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. दैट्स द ओनली नीड. कम एंड ज्वाइन टुगेदर, स्टार्ट द सेटअप. नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल. जब आपका खुद का बिजनेस होगा, जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था, खुद की शॉप होती है, सेम खुद का बिजनेस होगा, तो आप बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉफिट आप ही एंजॉय करने वाले हैं. देन इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी प्लस पॉइंट सिर्फ किसके लिए है? अदर मेंबर्स. अदर मेंबर्स जो भी होंगे फैमिली के एक्सेप्ट द कर्ता, उन सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. देन इज कॉन्टिन्यूटी. एज आई टोल्ड यू, डेथ हो जाती है, पर्सन सिक है, या फिर बीमार हो गया, या फिर इंसेन हो गया, इडियट है, दैट डजंट अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फैमिली. इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, जब तक कि आप सिर्फ फैमिली से अलग नहीं होना चाहते. अगर आप फैमिली से अलग हो गए तो वो बिजनेस आपके लिए खत्म हो जाएगा. Then more commitment. Yes, if it's your business, you will work hard, you will commit towards it. आप जितना अच्छा दोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी. नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग. आपको एक कोई डिसीजन लेना है तो जैसे अनलेस पार्टनरशिप, पहले एक पार्टनर को बताओगे, फिर दूसरे को बताओगे, उसकी राय लोगे, तीसरे को बताओगे, जब तक तीनों एक कंसेंसस पे नहीं आएंगे कि यस वी वांट टू गो फॉर दिस डिसीजन, आप उसको आगे फर्दर नहीं ले सकते. बट एज सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं है. जो भी कर्ता ने सोच लिया, हेड ऑफ द फैमिली या जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने सोच लिया कि हमें स्टेप लेना है. नथिंग टू डू और नथिंग टू डिस्कस विद द मेंबर्स ने तो सब काम उन्हीं पे छोड़ा हुआ है, तो जैसे ही आपने लिया आप तुरंत उसको फ्लोर पर लेकर आएंगे. नेक्स्ट इज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. इफ बिजनेस इज योर्स एंड यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस, yes you will be more loyal, you will have a commitment towards that and you have to cooperate with others. आप बिल्कुल cooperate भी करेंगे, loyal भी रहेंगे. there is no chance of cheating.
राइट। तो बायसनेस, चीटिंग का कुछ चांस नहीं रहेगा। लॉयल्टी और कोऑपरेशन बिल्कुल देखने को मिलती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। देन इज सीक्रेसी, यस, घर से बाहर बात नहीं जाती है, घर के चार दीवारी में बात रहती है। बिल्कुल बिजनेस है, आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली का है, सभी मेंबर्स के बीच में जो बात होगी वो अपने घर की बात को बाहर नहीं बताते, सीक्रेसी अल्टीमेट। देन इज स्टेबिलिटी, जितना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में प्यार रहेगा, जितना आप इसको लंबे टाइम तक लेके जाना ले जा सकते हो, उतने ही ये लंबा जाएगा। सो इट्स यस, इज देयर इज अ स्टेबिलिटी, बिकॉज डेथ अफेक्ट करेगी, मेंबर्स आते जाएंगे, बिजनेस चलता जाएगा। यहाँ पर लंबा चांस होता है, एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस को देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। अगर अभी किसी के माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा है, जस्ट कमेंट बिलो। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू नो कि इंडिया में फेमस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कौन से हैं। द लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, यस, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग या आप कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जो तुरंत आपको लेके आना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है हिंदू फैमिली बिजनेस में। आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती एक डिसीजन को लाने में या कोई डिसीजन चेंज करने में। ऑलरेडी कोई सेटअप चेंज करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यस, इट इज देयर। कमिंग टू द नेक्स्ट, डीमेरिट्स। हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी जरूर होंगी। फर्स्ट डीमेरिट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी आपके पास इनहेरिटेंस से आया है, सक्सेशन से आया है, जो भी प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ उसी को यूज कर सकते हो फॉर सेटिंग अप द बिजनेस। अगर आप बाहर से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लोगे तो उसमें पैसा भी तो आप कॉमन फैमिली का ही लगाओगे ना, तो आप अपना कोई प्राइवेट या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बिजनेस में नहीं लगाते, वो आपकी अलग से है। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज रहते हैं, वेदर इट्स अ कैपिटल, इट्स अ प्रॉपर्टी, वो सब कौन सी होती है, आपकी इनहेरिटेंस से जो आई है, दैट्स व्हाई वो लिमिटेड ही होती है। देन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अगर कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है और ये एक नेगेटिव मार्क है। अगर कुछ ऐसा लॉस या ऐसी बात आ जाएगी तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देनी पड़ सकती है टू कंप्लीट दैट लायबिलिटी, टू कंप्लीट दैट लॉस। देन इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। हेड ऑफ द मेंबर है, वही मैनेज कर रहे हैं सारे बिजनेस को, वही डिसीजंस ले रहे हैं, यस, वही सारे मेंबर्स के बिहाफ को पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द बिजनेस। तो यस, डोमिनेंस भी उन्हीं की रहती है और जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं वो लेंगे। तो डोमिनेंसी कंप्लीट देखने को मिलती है। अच्छे डिसीजन लेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, बुरे डिसीजन लेंगे तो फैमिली के लिए वो बुरा ही होगा। सो डोमिनेंसी आपको क्लियर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। As I told you, in partnership as well as in sole proprietorship, if you have good managerial techniques हैं, आपके पास skills हैं, but जरूरी नहीं है कि आपके पास अकाउंट्स या ऑडिटिंग की भी स्किल्स होंगी, जरूरी नहीं है आपके पास प्रोडक्शन स्किल्स होंगी। सो हर कोई पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। दैट्स वाई एक नेगेटिव मार्क होता है कि आपके पास मैनेजरियल स्किल्स लैक करती हैं या अदर स्किल्स लैक करती हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी सेटअप कर रहे हो तो आप हर फील्ड के बेस्ट पर्सन को चूज करके लाते हो। बट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी मेंबर है सिर्फ वही उसमें योगदान देंगे, जैसी भी आपके पास नॉलेज आप उसी को ही रख सकते हो, बाहर के मेंबर अलाउड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ पावर। यस, कई बार पर्सन जिसके पास पावर होती है, जो चेयर पे बैठता है, वो पावर का मिसयूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सारी फैमिली का जितना भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या जितना भी पैसा है वो एक पर्सन के पास है, राइट। मैनेज वो कर रहा है अदर बिहाफ पे, तो कंप्लीट चांस होते हैं कि वो चीटिंग कर सकते हैं, अदर फैमिली मेंबर्स के साथ धोखा भी दे सकते हैं। अगर उनका ऐसा मोटिव रहेगा तो यस, पावर का मिसयूज बिल्कुल होगा। देन इज लिमिटेड मेंबरशिप। एज आई टोल्ड यू, मेंबरशिप बर्थ से होती है। अगर आप उस फैमिली में नहीं हो तो आप उस फैमिली के बिजनेस में नहीं होगे, राइट। उसमें बर्थ नहीं हुआ तो मेंबर भी नहीं होगे। सो यस, लिमिटेड बाय बर्थ, दैट इज लिमिटेड बाय बर्थ ओनली। लिमिटेड मेंबरशिप मीन्स लिमिटेड बाय बर्थ ओनली। द लास्ट डिमेरिट इज ब्रेकिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली। एज आई टोल्ड यू, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कॉन्टिन्यू रहता है। किसी की डेथ हो गई है या कोई बीमार है तो इससे बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में लोगों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
प्यार नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दे डोंट वांट टू लिव इन अ सिंगल प्लेस और दे डोंट वांट टू बी इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली में, वो नहीं रहना चाहते, दे वांट टू गेट सेपरेट, उनको अलग होना है। तो अगर आप अलग हो गए तो आपका बिजनेस भी तो अलग हो जाएगा ना, आपका बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग और आप कितना घुल मिलकर आपस में रह रहे हो। जैसे ही आप अलग हुए, द सेम रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ दैट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल्सो। So with this, our concept of joint Hindu family is over. I hope you understood it. आपके लिए अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय अंबानीज। अंबानी फैमिली उसको रन करती है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज का, हिंदू फैमिली बिजनेस का। द नेक्स्ट वन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, वो भी फैमिली बिजनेस है। वन अगेन, जैसे आपको मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज बताया तो दिमाग में क्या आया होगा, टाटा सन्स। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड हमारे रतन टाटा ने जो रन किया है। द लास्ट इज हल्दीराम्स। हल्दीराम्स भी हमारी बड़ी फेमस जो है फैमिली बिजनेस का एक एग्जाम्पल है। अगर आपके दिमाग में और भी फेमस एग्जाम्पल हो, कमेंट बिलो। Until then, keep watching, keep sharing, wait for the next session. Have a nice day. Thank you.